नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद चल रहा है और ये दोनों देश अरब कंट्रीज हैं और एक में यहूदियों की संख्या ज़्यादा है और दूसरे में फिलिस्तीनियों की। और फिलिस्तीनियों में अधिकतर जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है इजराइल फिलिस्तीनी विवाद, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप सब हैं मेरे साथ रघु इनोवेटिव हब पर और मेरा नाम है विनय। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर हम वर्तमान में बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य बहुत बड़ा संघर्ष हो चुका है, जिसमें जो है हमास नाम के एक संगठन ने, जो कि सशस्त्र सेना सहित है, एक प्रकार से यह फिलिस्तीनियों की आर्मी कही जा सकती है। तो इसने जो है वहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मस्जिद वगैरह पर तो कई तरह से आक्रमण कर दिया या स्ट्राइक कर दी है। और यह विवाद दोस्तों बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस विवाद के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, यह संघर्ष जो शुरू हुआ है इस समय, यह एक बहुत बड़ा इश्यू है। इश्यू का मतलब ये है कि यह संघर्ष जो है 7 साल बाद फिर से यहाँ पर गृहयुद्ध की स्थिति बन गई है। और गृहयुद्ध का स्तर यह है कि यहाँ पर हवाई हमले और गोलाबारी में बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो इसका बैकग्राउंड यह है कि यह विवाद ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है, यानी कि जब मोहम्मद पैगंबर का समय था और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, तो उसमें उन्होंने एक बात यह कह दी, यानी कि उन्होंने कही नहीं है कि बाइबल में ऐसा लिखा मिलता है कि प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था। अब दोस्तों, इस बात पर विवाद यह खड़ा हो गया कि यहूदी लोग यहाँ पर जो है इजराइल को अपना, इजराइल की जो जेरूसलम का इलाका है, इसे पवित्र और पुराना घर मानते हैं, यानी कि अल्लाह ने हमें कहा है हम यहीं पर रहेंगे। तो दोस्तों, समय के साथ साथ यहाँ पर यहूदियों के साथ विवाद और संघर्ष चलता रहा। 72वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का यहाँ कब्जा हुआ और उन्होंने यहूदियों पर काफी अत्याचार करके उन्हें जो है उनके घर से बेदखल कर दिया। तो जिससे हुआ ये कि ये लोग पलायन करके कहीं अन्य चले गए और अन्य कई जगहों पर जाकर वहां पर बस गए। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या हुई है कि वहाँ जो आपस में दोनों देशों का टकराव हुआ है, तो उसमें दोनों देशों को टकराव का एक कारण यह है, आइए जानते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीनी विवाद का एकमात्र कारण यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना है, क्योंकि यहाँ यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल है। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। शहर को विभाजित करने का तरीका इजराइल और फिलिस्तीनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। अगर धार्मिक इतिहास का आकलन करें तो यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से पूर्व का धर्म है। 1920 के टकराव ने फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का उद्भव का कारण सिद्ध हुआ। अंततः 1947 में इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में बढ़ोतरी हुई और बाद में यह विवाद अरब इजराइल विवाद में तब्दील हो गया। दोस्तों, उसका एक कारण यह था कि फिलिस्तीनी लोग जो है, जब इजराइल देश बना तो वो ये चाहते नहीं थे कि इजराइल देश बने, क्योंकि इजराइल देश में यहूदियों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि 72वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का यहाँ पर कब्जा हुआ तो उस समय वे लोग उन लोगों ने फिलिस्तीन का निर्माण किया और फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर खुद को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं। तो दोस्तों, यह फिलिस्तीनियों का एक ऐसा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई कि मान लो आपका घर किसी और को दे दिया जाए तो आप अपना घर लेने के लिए वापस जाएं तो वह उस पर अपना हक जाहिर करे। कुछ ऐसी स्थिति हुई। तो जब ये दोनों देश जो है जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक यहूदी है, दूसरा इस्लाम, दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता के कारण इनकी आपस में बन नहीं रही है। तो उसके बाद का कारण यह है कि 1967 के पहले जेरूसलम 2 भागों में बटा था। यह बात 1967 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद काफी समय बाद हुआ कि 1967 पहले जेरूसलम 2 भागों में बटा था, जिसका एक हिस्सा इजराइल के अधीन था और दूसरा
अरब देश जॉर्डन के अधीन था, लेकिन 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इजराइल की खासियत यह रही है कि समय समय पर और अधिकतर समय पर इसका युद्ध किसी न किसी देश से चलता ही रहता था। बाद में इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी, लेकिन दुनिया के अन्य देशों ने यरूशलेम को मान्यता नहीं दी। दरअसल हुआ यूं कि इजराइल जो है हमेशा गृह युद्ध और अन्य युद्धों की वजह से जो है किसी न किसी देश पर आक्रमण करता रहता है। तो हुआ यूं कि जितने भी बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, रशिया, तो इन लोगों ने कहा ये अधिकार करने का तरीका गलत है, इसलिए यरूशलेम को इन्होंने राजधानी मानने से इनकार कर दिया। तो आइए समझते हैं कि यह क्या स्थिति है। दोस्तों, यह 1947 का चित्र हमारे पास है, जब यह पूरा रोमन साम्राज्य, जहां पर रोमन साम्राज्य ने बसाया था, ये दोस्तों इसके जो इस तरफ का इलाका है यह है हमारा इजराइल का इलाका। और दोस्तों यहाँ पर बसता है जॉर्डन। तो जॉर्डन की बात करें तो इस इलाके में जॉर्डन है। तो और यहीं पर जो है कई धार्मिक मस्जिदें हैं और वहीं पर एक पुरानी मस्जिद है अल अक्सा। तो दोस्तों यह मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर की इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है। तो यहाँ पर जो है इजराइल कब्जा करते करते इसकी सीमा में घुस गया और इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया और करते करते धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन पर उसने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों वर्तमान 2005 की यह तस्वीर है जिसमें यह दिखाया गया है कि फिलिस्तीन मात्र नाम मात्र के बचे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दयनीय स्थिति है फिलिस्तीनियों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। आइए मैप में एक बार फिर से समझते हैं। तो दोस्तों यहीं पर जो ये हमारा है जॉर्डन, और जॉर्डन और इजराइल आपस में संबंधित हैं। और यहीं पर जो है वेस्ट बैंक की स्थिति भी दिखाई जा रही है। और यहीं पर आपको मिलेगा गाजा। तो गाजा की बात करें तो यह यहाँ के लोगों का बहुत ही धार्मिक स्थल है, प्रमुख धार्मिक स्थल माना गया है। तो दोस्तों इसी का विवाद चल रहा है और फिलिस्तीनियों की संख्या कम है, तो सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम आगे बात करें तो किस वजह से यह शुरू हुआ, तो यह हमास के दखल देने की वजह से यह संघर्ष शुरू हुआ। हमास जिसका हमने जिक्र किया शुरू में, वह एक आतंकी संगठन है। तो हमास के बारे में आइए जानते हैं। गाजा पर हमास का कंट्रोल है। गाजा वहाँ की एक प्रमुख इमारत है या यूं कह लें कि मस्जिद है। हमास फिलिस्तीन का एक राजनीतिक संगठन और सशस्त्र संस्था है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस संघर्ष में हमास की बड़ी भूमिका रही है। हमास द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ही गाजा पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, जो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष की कहानी बहुत पुरानी है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की एक जड़ इजराइल की राजधानी यरूशलेम से भी जुड़ी हुई। दरअसल फिलिस्तीन यरूशलेम पर अपना दावा करता है। तो दोस्तों दोनों देश अपना अपना दावा यरूशलेम पर करते हैं और जो बहुत ही विवाद का कारण रह चुका है। तो अब हुआ यूं कि शेख जुर्राह से फिलिस्तीनियों को हटाने के बाद शुरू हुई थी झड़प। अल अक्सा कंपाउंड में इस झड़प के बाद विवाद गहराता चला गया। अब ये एक भयानक संघर्ष का रूप ले चुका है। बताते चले कि अल अक्सा कंपाउंड मुस्लिम के साथ यहूदियों के लिए भी पवित्र है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया जो अल अक्सा मस्जिद है वह दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। और बता दें मक्का पहले नंबर पर, मदीना दूसरे नंबर पर और अल अक्सा ये तीसरे नंबर का मुसलमानों का बहुत ही पवित्र स्थान है। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले इसे बहुत पवित्र मानते हैं। तो दोनों देश, यहाँ पर विडंबना यह है कि किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आप आपस में किसी तरह का वाद विवाद या करें। यहाँ तक कि मस्जिद में किसी भी तरह का हथियार ले जाना भी वर्जित है। पर ये अब क्या कहें, यहाँ पर एयर स्ट्राइक तक की जा रही, गोला बारूद सब यूज किया जा रहा है। तो अल अक्सा कंपाउंड में जहाँ एक और यहूदियों का पवित्र टेम्पल माउंट है, वहीं दूसरा मुस्लिम का पाक हरम अल शरीफ भी है।
इजरायल के शेख जर्राह में अरब लोगों की आबादी है और हमास का कहना था कि इजरायल इस इलाके में पुलिस को हटाए क्योंकि पुलिस इस इलाके में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को हटा रही है। यही वजह है कि बीते 7 मई को फिलिस्तीनियों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई। तो दोस्तों, झड़प होने की वजह बस अपना अपना है, जैसे कि भारत और चाइना के बीच भी कई जैसे कि वो प्योंगयांग वाली घाटी जो है वहाँ पर विवाद चलता रहता है, समुद्र में विवाद चलता रहता है। तो दोनों अब देश अपने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए या अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हुआ यूं कि मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यह होता ये है कि इन दोनों देशों के संघर्ष की वजह से यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि बेगुनाह जो अपना रहना खाना या जीवन यापन किसी तरह करते हैं, वो मारे जाते हैं। अब इस समय यहाँ की स्थिति यह है कि जितने भी घर हैं आपको खंडहर की तरह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह हमारे लिए कहें या किसी के लिए भी यह बहुत दयनीय स्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हमें विदा दीजिए। थैंक यू।